प्रदेश दूसरे प्रदेश को पानी देने को राजी नहीं है, तो एक देश दूसरे प्रदेश को पानी देने के लिए तो मामला तो इंटरनेशनल हो जाता है। और छोटी बात आप तो वो उसकी छोड़ दो, अपने यहाँ तो गांव खेड़े में यदि आप खेती किसानी वाले में चले जाओ तो जो नहरों का पानी चलता है उस पर चल जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का मामला होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये छोटी चीज़ें जो हमको लगती हैं कि क्या करना है, पानी कोई मतलब नहीं, पक्षी कोई मतलब नहीं, सांस्कृतिक धरोहर कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी कर लो भाई। गायें हिंदुस्तान के बाहर भी पाली जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है, बाकी मेंढा से सारी कंट्रियों में गायें पाली जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर क्यों गोबर भेजा जा रहा भैया कंडे बना के, यहीं से धूप बत्ती क्यों भेजी जा रही? इंटरनेशनल संबंध तो कहीं बन रहे ना, इकोनॉमी भले आ रही हो लेकिन आप जिंदा तो वहीं हो ना। तो ये छोटे से लेकर के बड़े इश्यूज आपको वहाँ जिंदा करते हैं। हमें पत्रकारिता में सोचना पड़ता है कि आप इनको, यहाँ क्या है, एक चीज़ है, हमको इश्यूज निकालना पड़ते हैं। इशू देता नहीं कोई, इशू आपको निकालना पड़ते हैं और उसी में से आपको चयन करना पड़ता है कि ये इशू कैसे ब्लेंडर पकड़ेगा। जैसे पक्षी वाला आपको उदाहरण दिया, यदि वहाँ से उड़ के आया और यहाँ मान लो कि तालाब के ऊपर शिकारियों ने घात लगा के 5 पक्षी 10 पक्षी मार डाले या 50 मार डाले या उनकी, तो इंटरनेशनल इशू बनना शुरू हो जाता है कि यहाँ एक तो इंटरनल स्टोरी यहाँ की बनती है जो शिकारी सक्रिय हुए, और इंटरनेशनल लेवल पर स्टोरी ये बनना शुरू हो जाती है यहाँ शिकारियों पे या फिर प्रवासी पक्षियों पे यहाँ नियंत्रण नहीं है, उनकी संरक्षण और उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो हर साल आते हैं यहाँ और हर साल आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इशूज़ ये छोटे छोटे हैं, इन छोटे छोटे इशूज़ को आप या तो बड़ा इशू कर दो या उनको संतुलित ले जाओ, ठीक है। तब गुलाम अली का प्रोग्राम था एक, वो गुलाम अली का प्रोग्राम हिंदुस्तान में होना था और उन दिनों ये हुआ था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मैच वगैरह या गड़बड़ हो गया था और आकर के विरोध शुरू हुआ था, तो गुलाम साहब का प्रोग्राम यहाँ कैंसिल करना पड़ा था। तो ये पॉलिटिकल लेवल पर, और तब ये बयान आया था कि सांस्कृतिक चीज़ों में राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए, खेल के मंच पे राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए। यदि इन दोनों मामलों को अछूता छोड़ दिया गया और बिल्कुल अलग कर दिया गया तो नो डाउट किसी भी राष्ट्र के साथ में आपके संपर्क संबंध मधुर बनाने में आपको स्वतंत्रता होगी। तो लेखन की मुख्य धारा सिर्फ एक ही होती है कि आप किसी देश के साथ में जुड़ाव दिल का करो। हम उसको आलोचना नहीं करते, इसकी समालोचना करते हैं कि दोनों को बैलेंस, हिंदुस्तान भी हमारा सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहो। आप ये हमेशा देखते होगे, क्रिकेट मैच चलता भारत पाक के बीच में, उसी दिन जाकर के सारी पत्रकारिता सब कुछ उसी दिन उतावली होती है। उस दिन एक टेंशन दिमाग में बना के खेल पत्रकारिता भी उसी दिन दिमाग लगा के बैठती है जिस दिन भारत और पाक का उसी दिन देनेगी कि आज शुक्रवार का दिन है तो आज पीर का है तो आज कौन सा दिन है, तो उसी दिन सारे गणित उसी दिन इकट्ठे होते हैं, उसी दिन फटाकेबाजी होगी, तो सारे घटक्रम उसी दिन होते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी कोशिश ये होती है कि उस दिन इस तरीके के हंगामे ना हो। तो भरसक कोशिश करना ये चाहिए कि इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आप सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म को अधिक चुनो, धार्मिक प्लेटफॉर्म को अधिक चुनो, और जो हिंदुस्तान का जो हमारा कल्चर है जो विदेशों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जिस पे हम जीतते आए हैं अभी तक, उन चीज़ों को प्रमोट करो। चाहे वो आपका ग्रामीण कल्चर हो, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे चित्रकारी हो। आप देखोगे मधुबनी से आर्ट पेंटिंग्स विदेशों में सर्वाधिक जाती है, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक जाते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और आपको बता दूं कि रंगमंच सबसे ज़्यादा थिएटर विदेशों में खेला जाता है, हिंदी रंगमंच सबसे ज़्यादा खेला जाता है। भले वहाँ जा कर के उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, सब हो, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी और जो इमोशंस आपको हिंदी रंगमंच पे दिखाई देंगे वो कहीं नहीं दिखाई देते। तो ये यहाँ जा कर के इन चीज़ों को हम लोग जीत जाते हैं। तो सांस्कृतिक धरोहर जो चीज़ें हैं, आप किस चीज़ पे जीतते हो? हमारे यहाँ जो चीज़ें भी है, आप देखो विदेशी पत्रकारिता हमारे पास में, हमें ये देखना पड़ता है कि आपका पर्यटन किस स्तर पर हो। तो आप खजुराहो जाके देखना, पास में है, खजुराहो जाके देखोगे जितनी विदेशी लड़कियाँ उतरती हैं वहाँ पे खजुराहो घूमने के लिए, उनमें से 50% साड़ी पहनती ही दिखाई देगी। 50% लड़कियां साड़ी दिखाई देती हैं। और
दूसरी बात यह है कि विदेश से आने वाली अमूमन लड़कियों में से 17 से 18% यहीं बस गई, शादी कर ली उनने यहीं। इतना कल्चर भाया उनको, राजनीति नहीं भाई, कल्चर उनको, संस्कार इतने भाए कि वहाँ के गांव का गांव जो है खजुराहो के पास के, आपको विदेशी लड़कियाँ वहाँ ऐसी मिलेंगी कि आप ताज्जुब करोगे उनको देख करके कि ये कर क्या रही यहाँ। वही साड़ी, वही मांग में सिंदूर, वही बिंदी, वही चूड़ी, ये कल्चर उनको आकर्षण की ओर लेके आ। दूसरी चीज़ ये हुई कि हम जिन संस्कारों को यहाँ लेकर के आए, क्या हमारे यहाँ था संयुक्त एक कुटुंब लेकर के चलने वाला, कुटुंब को हम तोड़ करके आ गए एकल में, हम अपनी ओर से अलग हो गए। हमने कल्चर कहाँ से लेके आए थे? हम विदेश का कल्चर लेके आए कि अकेले अकेले रहो, एकल फैमिली, सिंगल फैमिली। उनने उस चीज़ को ठुकरा दिया, वो सामूहिक के ऊपर चले गए। योग जिसको हमने छोड़ दिया, योग विदेशों में चला गया। तो ये सारी, अब खेती किसानी की चीज़ों में भी जितना उत्पादन हमारे यहाँ होता है उतना उत्पादन वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया, उस उत्पादन को परंपरागत रूप से यहाँ अपनाया। व्यावसायिक कल्चर अब शुरू हुआ कि हम व्यावसायिकता किस तरीके से करेंगे किसानी। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास में इंटरनेशनल लेवल पर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए राजनीति के अलावा भी सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक, संस्कार, धरोहर, पुरातत्व, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। तो हमें अब ज़रूरत ये है कि हम अपने देश का संबंध या दूसरे देशों के संबंध अपने राष्ट्र के साथ में किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण अपने लिए अब हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान देना हमारे लिए अब ज़रूरी। अब रह गई लिखने की बात, तो लिखने में इशूज़ हम अभी भी उठा रहे हैं। अब जैसे रसिया का युद्ध शुरू हुआ, उस समय कुछ नहीं लगा था, उस समय पूरे सब जगह हिंदुस्तान को भी ये लगा कि चलो रसिया का यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी पे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करे हुए थे कि हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और यूक्रेन में और रसिया में भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकाला जाएगा। हमारी चिंता का विषय सिर्फ दो ही था और इसी चिंता पे विषय पे लिखना हमने शुरू किया और पूरे मीडिया ने यहाँ यूक्रेन पे लिखा। हमें नहीं था, हम तमाशा देख रहे थे और भारत की भूमिका को देख रहे थे कि हमारा राष्ट्रीय सत्ता पक्ष जो बैठा हुआ ऐसे क्लियर होते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं लगता कि हमें राजनीतिक लेखन, हम सिर्फ एक दिमाग चलाते हैं राजनीतिक के प्लेटफॉर्म पे ही खेलना है। राजनीति के प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलते, हम बाकी प्लेटफॉर्म से भी खेलते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हम वैसे ही खेलते हैं जैसा वाइल्ड लाइफ में खेलते हैं। नदियाँ हिंदुस्तान से बहती हैं और दूसरे देशों में चली जाती हैं, तो भैया गंगा का पानी जिस देश में जाएगा या सतलज का पानी जाएगा, सिंधु का पानी जिस देश में जाएगा, हमारे संबंध तो उस देश से रहेंगे ना, पानी तो यहीं से गया ना। पिछली बार आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले जब पाकिस्तान में पानी जाने वाला मामला इंटरनेशनल इशू बन गया था कि कह दिया गया था कि यहीं रोक दो, पानी नहीं जाएगा। इंटरनेशनल इशू हो गया था क्योंकि नैसर्गिक चीज़ है। ये मुद्दे इसलिए बनते हैं कि वो नैसर्गिक चीज़ है जो प्रकृति ने आपको दी है। पानी प्रकृति ने दिया है, आप उसको बांट नहीं सकते, आपका हिस्सा आपको देना ही है। जब हमारे यहाँ कावेरी को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है घर के अंदर ही, देश के अंदर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को पानी देने को राजी नहीं है, तो एक देश दूसरे प्रदेश को पानी देने के लिए तो मामला तो इंटरनेशनल हो जाता है। और छोटी बात आप तो वो उसकी छोड़ दो, अपने यहाँ तो गांव खेड़े में यदि आप खेती किसानी वाले में चले जाओ तो जो नहरों का पानी चलता है उस पर चल जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का मामला होता, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये छोटी चीज़ें जो हमको लगती हैं कि क्या करना है, पानी कोई मतलब नहीं, पक्षी कोई मतलब नहीं, सांस्कृतिक धरोहर कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी कर लो भाई। गायें हिंदुस्तान के बाहर भी पाली जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है, बाकी मेंढा से सारी कंट्रियों में गायें पाली जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान से बाहर क्यों गोबर भेजा जा रहा भैया, कंडे बना के? यहीं से धूप बत्ती क्यों भेजी जा रही? इंटरनेशनल संबंध तो कहीं बन रहे हैं ना, इकोनॉमी भले आ रही हो लेकिन आप जिंदा तो वहीं हो ना। तो ये छोटे से लेकर के बड़े इश्यूज आपको वहाँ जिंदा करते हैं। हमें पत्रकारिता में सोचना पड़ता है कि आप इनको, यहाँ क्या है, एक चीज़ है, हमको इश्यूज निकालना पड़ते हैं। इशू देता नहीं कोई, इशू आपको निकालना पड़ते हैं और उसी में से आपको चयन करना पड़ता है कि ये इशू कैसे ब्लेंडर पकड़ेगा। जैसे पक्षी वाला आपको उदाहरण दिया, यदि वहाँ से उड़ के आया और यहाँ मान लो कि
तालाब के ऊपर शिकारियों ने घात लगा के 5 पक्षी 10 पक्षी मार डाले या 50 मार डाले या उनकी, तो इंटरनेशनल इशू बनना शुरू हो जाता है कि यहाँ एक तो इंटरनल स्टोरी यहाँ की बनती है जो शिकारी सक्रिय हुए, और इंटरनेशनल लेवल पर स्टोरी ये बनना शुरू हो जाती है कि यहाँ शिकारियों पे या फिर प्रवासी पक्षियों पे यहाँ नियंत्रण नहीं है, उनकी संरक्षण और उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो हर साल आते हैं यहाँ और हर साल इतने बच गए हैं, इतने उड़ गए हैं। तो यहाँ इशू हम नहीं बचाया। यदि हम यहाँ 4 मार देंगे तो हमारे रिश्ते वहाँ बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। हमें पत्रकारिता में हमको लगता है सिर्फ राजनीति, लेकिन राजनीति के अलावा भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स पे संबंध बनाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश का एक नाम उठा ना इंटरनेशनल लेवल पर, अफ्रीका के चीते लेके आए ना, क्यों लेके आए भैया? चीते वहीं तो रह रहे थे, पल रहे थे ना, क्या दिक्कत थी? लेकिन एक रिश्ते बनाने की बात है। इंटरनेशनल लेवल पर रिश्ता मध्य प्रदेश का जुड़ा ना, मध्य प्रदेश का जुड़ा तो उसके साथ में देश का जुड़ा। आपने अफ्रीका को भी यहाँ प्रमोट किया, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को यहाँ प्रमोशन दिया। यदि वो चीते यहाँ आकर के सर्वाइव होते हैं तो इंटरनेशनल इशू हुआ कि नहीं हुआ? यदि आकर के यहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ती है, उनको एटमॉस्फेयर बनता है, तो आपके पर्यावरण संतुलन के लिए और अफ्रीका के पर्यावरण की समीक्षा करने का आपके पास एक साधन उपलब्ध हो गया कि वहाँ का वाइल्ड लाइफ एटमॉस्फेयर ऐसा था कि यहाँ आकर के भी उनको ऐसा मिला कि जाकर के वो सर्वाइव हो गए। आपको एनालिसिस करने का मौका मिला। 2 देशों के बीच में मधुर संबंध भले जानवरों ने बनाए, राजनीतिक स्तर पे उनका लेन देन हुआ, लेकिन आपके लिखने के लिए तो नया मुद्दा क्लियर हुआ ना। तो ये मुद्दे छोटे छोटे ऐसे क्लियर होते हैं जहां हमें पता ही नहीं लगता कि हमें राजनीतिक लेखन, हम सिर्फ एक दिमाग चलाते हैं राजनीति के प्लेटफॉर्म पे ही खेलना है। राजनीति के प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलते, हम बाकी प्लेटफॉर्म से भी खेलते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हम वैसे ही खेलते हैं जैसा वाइल्ड लाइफ में खेलते हैं। नदियाँ हिंदुस्तान से बहती हैं और दूसरे देशों में चली जाती हैं, तो भैया गंगा का पानी जिस देश में जाएगा या सतलज का पानी जाएगा, सिंधु का पानी जिस देश में जाएगा, हमारे संबंध तो उस देश से रहेंगे ना, पानी तो यहीं से गया ना। पिछली बार आपको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले जब पाकिस्तान में पानी जाने वाला मामला इंटरनेशनल इशू बन गया था कि कह दिया गया था कि यहीं रोक दो, पानी नहीं जाएगा। इंटरनेशनल इशू हो गया था क्योंकि नैसर्गिक चीज़ है। ये मुद्दे इसलिए बनते हैं कि वो नैसर्गिक चीज़ है जो प्रकृति ने आपको दी है। पानी प्रकृति ने दिया है, आप उसको बांट नहीं सकते, आपका हिस्सा आपको देना ही है। जब हमारे यहाँ कावेरी को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है घर के अंदर ही, देश के अंदर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को पानी देने को राजी नहीं है, तो एक देश दूसरे प्रदेश को पानी देने के लिए तो मामला तो इंटरनेशनल हो जाता है। और छोटी बात आप तो वो उसकी छोड़ दो, अपने यहाँ तो गांव खेड़े में यदि आप खेती किसानी वाले में चले जाओ तो जो नहरों का पानी चलता है उस पर चल जाते हैं। तो इंटर दूसरा शिमला है, आप आइए यहाँ देखिए, खजुराहो में आपको जो देखने को नहीं मिला इंटरनेशनल लेवल पे आपको यहीं मिलेगा। आप यहाँ आइए, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, सब जगह बोलते हैं, लेकिन भोपाल में एक ही चीज़ हम इंगित करते हैं पर्यटन के प्लेटफॉर्म पे कि यहाँ आइए, विश्व का सबसे बड़ा तालाब यहीं देखने को मिलेगा। आता है ना पर्यटक यहाँ, तो पर्यटन की दृष्टि से भी तो लेखन है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप ताज्जुब करोगे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ विदेशों को इसलिए भी हिंदुस्तान कैप्चर करता है कि आसमान तो किसी का सीमा से बंधा हुआ नहीं है ना, आसमान पे कोई बॉर्डर तो है नहीं। बड़ी झील और ये शाहपुरा झील, बड़ी झील का किनारा जो वन विहार के पीछे है और शाहपुरा झील, इस पे साइबेरिया के सबसे ज़्यादा और कम से कम 17 देशों के पक्षी हर साल यहाँ आते हैं। उनकी गणना के लिए भी विदेशियों को आना पड़ता है और यहाँ के लोगों को, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए आना पड़ता है। राजनीतिक इशू नहीं है, लेकिन अखबारों में जैसी ठंड अभी आने वाली है और अभी साइबेरिया के पक्षी उड़ कर के आने लगेंगे, पूरा महकमा, और यहाँ तक कि तो हम तो कहीं नहीं गए, पक्षी तो आसमान में उड़ रहा है, लेकिन वहाँ से 150 उड़े थे और 150 यहाँ लैंड हुए, इसकी सूचना इंटरनेशनल लेवल पर है। उन्होंने वहाँ से गिनती करके 150 छोड़े थे, 150 यहाँ उतरे कि नहीं उतरे, बीच में कहाँ गए, ये इंटरनेशनल इशू बनता चला जाता है। इंटरनेशनल इशू में वो भी चला गया कि भाई वहाँ से मान लो 5 मर गए, खप गए, मार डाला, शिकार हो गया, क्या हो गया,
हमें नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण लेती होगी, लेकिन प्रवासी पक्षी हैं वो। इंटरनेशनल लेवल पे मामला तो गया ना, और यहाँ से जब 150 उड़ते हैं तो हम 150 की यहाँ गणना करके भेजते हैं कि यहाँ से फलानी डेट को ये उड़ गए। और बाय द वे उनमें से कुछ यहाँ बच्चे रह जाते हैं या उड़ नहीं पाते हैं, उनकी भी हम गणना करके उस जहाँ से उड़ के आते हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ को सूचित किया जाता है कि यहाँ से इतने बच गए हैं, इतने उड़ गए हैं। तो यहाँ इशू हमने बचाया। यदि हम यहाँ 4 मार देंगे तो हमारे रिश्ते वहाँ बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। हमें पत्रकारिता में हमको लगता है सिर्फ राजनीति, लेकिन राजनीति के अलावा भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स पे संबंध बनाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश का एक नाम उठा ना इंटरनेशनल लेवल पर, अफ्रीका के चीते लेके आए ना। क्यों लेके आए भैया? चीते वहीं तो रह रहे थे, पल रहे थे ना, क्या दिक्कत थी? लेकिन एक रिश्ते बनाने की बात है। इंटरनेशनल लेवल पर रिश्ता मध्य